राहिल संसाम अली खान, जो कि फॉर्मर सिविल जज एंड एडवोकेट हाई कोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है जो फीमेल्स लॉ पढ़कर भी प्रैक्टिस नहीं करती, राइट। सो इस हवाले से व्हाट आर योर थॉट्स? अच्छा, सबसे पहले तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाने पे एंड अवेयरनेस के लिए जो आपने ये स्टेप उठाया, इसके लिए मैं सबसे पहले जस्टिस फॉर ऑल एंड एवरीवन ऑफ दिस टीम उसको कंग्रेचुलेट करूँगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस वो इस पे बात भी कर रहा है। सो पहली वजह तो मुझे फीमेल्स ग्रेजुएट्स का प्रैक्टिस में ना आने की वजह ये लगती है कि उनको जो माहौल है हमारा कोर्ट्स का, वो इतना कंपेटेबल नहीं लगता विद रिगार्ड टू देयर सेफ्टी एंड विद रिगार्ड टू घर से जो उनको रुकावटें आती हैं कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिकॉज घर वालों ने भी वो इन्वायरमेंट देखा होता है। तो इस हवाले से प्लस देयर आर मैनी इश्यूज विच हैव बीन नॉट टॉक्ड अबाउट। कुछ कभी कभार बहुत सारे हमारे पास भी एसोसिएट्स आती हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो लॉ फर्म्स में भी उनके साथ कभी कभार वर्क प्लेस हरासमेंट्स भी होती हैं। इस वजह से ओवरऑल रुझान कम है फीमेल ग्रेजुएट्स का टू मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिस। दैट्स व्हाई दे चूज कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट which they feel कि that's more secure and या इसी वजह से बेसिकली उनको they don't come towards the practice. सो व्हाट डू यू थिंक, सिंध बार काउंसिल ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं या लेने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इस पे तो बेसिकली तो वैसे तो कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, काम ना होने की वजह ये भी है कि कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, इशू को एड्रेस नहीं किया गया। कोई इशू सॉल्व तभी होता है जब उसकी एक्सेप्टेंस होती है। प्रॉब्लम हमारा लीगल प्रैक्टिस का यही है कि इसमें इस नोशन पे कभी बात ही नहीं हुई। परहैप्स दिस हैज़ बीन टेकन एज एन एक्सेप्टेबल नॉर्म कि ओके ये तो होगा, अब इसमें आपको सर्वाइव करना है तो अब आए। You have to face this. Yeah, you have to face this. That's the issue. तो अब चूँकि नई जनरेशन आ रही है और अवेयरनेस ओवरऑल बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया की तरफ वजह से ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब जैसे ये आपका स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, तो इस पे अब चूँकि बात हो रही है, तो जैसे ही बात होगी तो उसकी सोल्यूशन की तरफ भी बात होगी। सो आई होप आफ्टर दिस वीडियो एंड आफ्टर जनरली जब बात आगे आएंगी, जब स्टोरीज आगे आएंगी विच हॉन्ट्स एवरीवन कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो शायद उसके बाद फिर उसकी सोल्यूशन की तरफ भी बात जाएगी। Okay, nice. Okay, so is there any law regarding this problem? वैसे जनरली तो स्पेसिफिकली फॉर द लॉ फील्ड तो नहीं है, बट वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट जो है हमारा 2010 का फॉर द वुमेन, वो ज़रूर अप्लाई करता है इवन फॉर द लॉ फर्म्स टू, बिकॉज आप उसमें एक वर्क प्लेस है, उसमें एम्प्लॉई होते हैं, उसमें आप काम कर रही होती हैं, बी इट इंटर्नशिप में हो, आप एसोसिएटशिप में हो, तो इवन अगर वो कोई आर्गूमेंट ये लेता है कि एक लॉयर एम्प्लॉय नहीं होता, तो उसमें ये वर्ड्स भी ऐड कर दिए गए हैं, इंटर्न्स एसोसिएट्स भी दे आर कवर्ड विद दैट। सो वो अप्लाई करता है, बट द इशू इज क्यों इस पे कंप्लेंट्स नहीं होती हैं, बिकॉज एक सीनियर को या फिर जिस लॉ फर्म्स में काम करते हैं, तो उसमें आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स की वजह से जुड़े होते हैं उनसे। ही हैज़ टू साइन योर जो पीपलेज फॉर्म है, अगर वो साइन नहीं करेंगे तो सिंध बार काउंसिल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बहुत सी चीज़ें, एंड जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं वो वैसे ही बैक हैंड पे होते हैं, वो समझते हैं कि हमारा बैकअप कोई नहीं, और फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने के बाद जब वो फीमेल लॉयर हो तो वो तो वैसे ही एक डिमोटिवेटेड उस पोजीशन में होती है। तो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि कोई अमली कदम उठाया जाए, और इसीलिए शायद वो आवाज़ नहीं उठाती हैं, बिकॉज जो सीनियर्स होते हैं वो यहाँ पे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वो कहीं ना कहीं वही पॉलिटिकल ग्रुप्स जो एक्शन लेने वाले अथॉरिटीज़ में वो बैठे होते हैं, तो उनको पता है एट द एंड माय वॉइस विल बी शट डाउन। तो इसीलिए ये बात कभी आगे नहीं आई, और अच्छा है
कि अब कुछ ना कुछ काम होगा, और मैंने आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन दिस इशू टू, बट लेट्स सी कि बार एसोसिएशन जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो इस हवाले से क्या स्टेप्स उठाते हैं। Okay. So what are the very basic solutions for this? What do you think? जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैंने सबसे पहले तो वर्क प्लेस हरासमेंट जो हमारे लॉ फर्म्स में है या इवन इन द कोर्ट प्रेमाइसेस है, वो मैंने लेटर्स लिखे थे टू द बार लीडर्स कि ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, पहले तो इस पे बात की जाए। एंड आई डोंट शाई अवे टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज मेरा प्रोफेशन है, और अगर इसमें मुझे क्रिटिसिज्म भी आता है और आपको भी अगर इस फोरम में आता है तो वी शुड नॉट माइंड इट बिकॉज दिस एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि ये एक थोड़ा सा टैबू टाइप का बना दिया गया कि इस पे बात नहीं होनी चाहिए, नहीं, इस पे बात होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अब कुछ टाइप्स की हरासमेंट्स होती है, जैसे अगर मेरे पास भी एसोसिएट अगर हो फीमेल, तो आई वुड नॉट सेंड देम टू द ऑफिसेस ऑफ द कोर्ट्स, क्योंकि वहाँ सारे मेल स्टाफ्स होते हैं, और वहाँ मुझे श्योरिटी होती है कि इनडायरेक्टली हरासमेंट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो शी विल गेट हरास्ड। दूसरी बात ये कि एक वजह ये भी है कि हमारे पास जो जुडिशरी में दोनों चीज़ होती हैं, जजेस होते हैं और उनका स्टाफ होता है। स्टाफ में फीमेल रिप्रेजेंटेशन कम है, तो वो वैसे ही एक अपने आप को वो समझती हैं, आइसोलेटेड समझती हैं जब वो ऑफिसेस में मिसलिनियस काम के लिए जाती हैं। दूसरी बात ये है कि लॉ फर्म्स में भी क्योंकि एक ये प्रैक्टिस हमारी ऐसी बना दी गई है, लॉ फर्म्स में जो कल्चर है वो ये है कि सीनियर इज एवरीथिंग, तो वो फिर उस चीज़ का बहुत से लोग उस चीज़ को अब्यूज़ भी करते हैं, उस पोजीशन को अब्यूज़ करके। एंड आई हैव हर्ड मैनी स्टोरीज, और मैं चाहता हूँ कि इसका सोल्यूशन अब ये हो सकता है कि बार एसोसिएशन में जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, पहले तो ये कि फीमेल नुमाइंदे उसमें आए जो कि अब आ चुके हैं, तो एक कमेटी बनाया जाए हरासमेंट की, जिसमें जो फीमेल एसोसिएट्स होती हैं जो काम कर रही हैं कोर्ट्स में या फिर किसी लॉ फर्म में किसी सीनियर के पास, वो आके सिक्योरली अपनी कंप्लेंट्स उनको बताएं। जिस कमेटी में ज़रूर एक फीमेल इलेक्टेड मेंबर हो, उसके सामने वो बताएं, और इलेक्टेड उसी बार एसोसिएशन में या सिंध बार में उस सीनियर को बुलाया जाए, उस हवाले से उसका सोल्यूशन निकाला जाए। अगर हम ये सोचते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान का लॉ मौजूद है, तो लॉ तो बहुत सारे मौजूद हैं, बट नो वन वुड डेयर एक एसोसिएट, पहले तो वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होगी, दूसरी ये कि वो एक फीमेल एडवोकेट होगी, वो कभी भी अपने कैरियर को दाव पे नहीं लगाएंगी। और अगर उनको ये पता है कि अगर मैंने ये आवाज़ रेज की भी, तो पहली चीज़ उनके साथ ये होगी कि घर बैठ जाओ। एक हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको कमाने की क्या ज़रूरत है, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, आप घर बैठ जाएं। घर से पहला तो इस डर से इफ आई रेज द वॉइस अगेंस्ट द हरासमेंट, तो मुझे घर नज़रबंद कर दिया जाएगा, घर पे वो कर ग्राउंडेड किया जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न इस सब की सोल्यूशन में बार के लीडर्स को बैठना चाहिए और इसका एक होलिस्टिक सोल्यूशन निकालना चाहिए by listening to the stories of the female young advocates, especially the ones who left the practice. कोई भी खुशी से प्रैक्टिस नहीं छोड़ता। So that's my. Okay. So जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और लॉ में भी मैंने पर्सनली देखा है कि काफ़ी लड़कियां इंटरेस्टेड हैं, बट अगेन यही सारे प्रॉब्लम्स, हरासमेंट, और ठीक है 4 साल 5 साल पढ़ लिया लॉ, उसके बाद वी कैन गो टू द कोर्ट्स, राइट, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर और ये सारे प्रेशर। सो व्हाट डू यू थिंक, हु इज़ द मेन कल्प्रिट फॉर दिस? मेरे ख्याल से हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हमने सब इस कल्चर को अभी एटलीस्ट जब हमने मुझे 7-8 साल हो चुके हैं, अब कुछ बेहतर हुआ है। देयर आर इवन फीमेल लॉयर्स जो कि KVA में भी अब इलेक्शन लड़के आई हैं, हाई कोर्ट में भी देयर इज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो और फीमेल वाइस प्रेसिडेंट जो कि डायरेक्टली इलेक्ट हुई हैं। अभी रुझान चेंज हो रहा है, बट स्टिल अभी भी इतना सेफ नहीं हुआ है एनवायरनमेंट कि वो फ्रीली एडवोकेट्स अपना जो फीमेल एडवोकेट्स हैं जो प्रैक्टिस कर सकती हैं। स्पेशली कुछ फील्ड्स तो उनके लिए एक टैबू टाइप की हैं। क्रिमिनल प्रैक्टिस में स्टिल शी कैन नॉट प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट उनको पुलिस में उनको उनसे राब्ते करने होंगे, उनको
बहुत सी ऐसी जगह हैं ऐसे जिनमें लोगों जो से क्लाइंट्स भी ऐसे despite होते being हैं। interested तो in such अगर things. हमने अपने कोर्स में ही उनको सेफ एनवायरनमेंट नहीं दिया तो हाउ वी कैन थिंक के हम कैसे सोच सकते हैं कि वो फिर बाकी डिपार्टमेंट्स में जाके उनको, और ये वो जगह है जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता है जो हरासमेंट का शिकार होकर कोर्ट्स में आते हैं। इनजस्टिस उन्हीं के साथ होता है हाँ, और सर्विंग हरासमेंट का अगर कोई माशरे में शिकार है तो द सॉल्यूशन इज कोर्ट, Right. और कोर्ट में ही जब कोई That's हरासमेंट right. का एक ब्रीडिंग हो रही हो। Exactly. सो मैं ये नहीं कहूँगा, एक डिस्क्लेमर के कोई बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ कोई ऐसा है, ऑल कैन बी सॉल्व, हर प्रोफेशन में हर है, जगह पर हर है। प्रोफेशन में है ये मसले, लेकिन चूंकि हम वी आर रिप्रेजेंटिंग ब्लैक बोर्ड तो हम इन्हीं इश्यूज के बारे में बात करेंगे कि एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया जाए, चेक एंड बैलेंस हो, बाहर के नुमाइंदगान इस इशू को भी एड्रेस करें और एक अच्छा खासा फ्रूटफुल एनवायरनमेंट हो, हेल्दी कंपटीशन हो। और इसीलिए फिर उसके बाद हम जब वी विल हैव गुड एनवायरनमेंट तो फिर लोग अभी इस इशू के बारे में कहते थे कि फीमेल जजेस की नुमाइंदगी नहीं है टू द सुप्रीम कोर्ट। Right. पहला ब्रीडिंग ग्राउंड जो होता है वो सिटी कोर्ट है, Right. वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अगर वो एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो वहाँ फीमेल लॉयर्स अच्छी आज़ादी से प्रैक्टिस कर सकेंगी, एक अच्छा क्वालिटी फीमेल वकील वहाँ से निकलेगा। उसके बाद देन ये इशू नहीं रहेगा कि देयर आर नो कॉम्पिटेंट फीमेल एडवोकेट्स, Right. फिर खुद ब खुद नुमाइंदगी भी बढ़ेगी इन द जुडिशरी टू। सो इट स्टार्ट्स विद द गिविंग देम सेफ एनवायरनमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। Exactly. Exactly. Okay. So any specific solution for sin bar council? अब मैं जैसे कि बताया कि एक हरासमेंट कमेटीज होनी चाहिए, फिल फॉर बन जानी चाहिए जिसमें फीमेल नुमाइंदगी हो और उसमें जाकर फीमेल एसोसिएट्स जो ज़्यादा पहले तो उनका डेटा हो उनके पास, और जो कि कंप्लेनेंट हो उसकी सीक्रेसी हो। अलबत्ता ये सब चीज़ें हमारे लॉज में भी हैं, बट स्टिल बिकॉज ऑफ के वहाँ से वो अप्रोच नहीं कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स को, हमारे बार एसोसिएशन इस किस्म की कमेटीज़ बनाए और उसमें जाके कंप्लेंट्स फाइल हो और उसको सॉल्व किया जाए। ज़रूरी नहीं कि ठीक है उसमें अगर कोई बहुत सीरियस केस हो जाए तो ज़रूर वो बार एसोसिएशन उसको पुलिस में रेफर करे कि भाई ये एक सीरियस केस है, एंड उसको सपोर्ट करे उस फीमेल एसोसिएट को टिल द एंड, और एल्स एटलीस्ट उसको एक जहाँ वो काम करती है उस फर्म को एक एटलीस्ट ये पता हो कि इफ समथिंग हैपेंस टू हर देन देयर इज अ वेन्यू फॉर हर कि जहाँ जाके वो अपना कंप्लेन कर सकते हैं। Right. Okay. So thank you so much for being Thank here. you. Thank you so much everyone. Allah Hafiz.